हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे वर्क एनर्जी पावर, और वर्क एनर्जी पावर में हम बात कर रहे थे न्यूमेरिकल्स पर। कार्य ऊर्जा परमय पर हमने बात कर ली थी। हमने काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा पर बात कर ली थी, स्टैटिक ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पे बात कर ली थी। तो इन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 60 kg is moving with speed of 15 meter per second. After some time, its speed becomes 20 meter per second. Find the amount of work done by the body. क्या कह रहा है? एक 60 किलो की वस्तु 15 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती है। यदि इसका वेग कुछ समय बाद 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो इसका या इसके द्वारा कार्य ज्ञात तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? मास ऑफ बॉडी दे रखा है। वस्तु का द्रव्यमान एम हमें दे रखा है। मास कितना दे रखा है? 60 किलो। 60 किलो मास दिया हुआ है, ठीक है। हमें यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है बॉडी की। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यहाँ पे वस्तु की प्रारंभिक वेग दे रखा है u। कितना? 15 मीटर पर सेकंड के वेग से ये चल रहा है। हमें यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी बॉडी की दे रखी है। मास हमें दे रखा है। इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग दे रखा है, यानी कि अंतिम वेग भी हमें दे रखा है। हमें इस क्वेश्चन में अंतिम वेग v बराबर दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा है वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि कार्य हमें बताना है। देखिए, हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कि कार्य ऊर्जा परमय के अनुसार, कार्य ऊर्जा परमय के अनुसार हमें पता है वर्क जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यानी कि कार्य जो होता है वह
गतिज ऊर्जा में अंतर के समान होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हम कह सकते हैं वर्क इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ एम यू का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जाएगी। वर्कडन हमें निकालना है, हाफ की जगह हाफ, एम की वैल्यू है 15, अब v का स्क्वायर है तो v कितना है देखो, अच्छा m की वैल्यू 60 है ना, 60, या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ कि है ना हाफ m कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो w इज इक्वल्स टू हाफ, m की वैल्यू है 60, v का स्क्वायर होगा 20 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। तो w इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 60 इंटू 20 का हो जाएगा 400। और या एक काम करो, इस पे a प्लस बी ए माइनस बी लगा दो, a प्लस बी ए माइनस बी। तो आप देखेंगे वर्कडन इज इक्वल्स टू 1/2 से कटा 30 बचा, 20 प्लस 15 होता है 35 और 20 माइनस 15 होता है 5। बस इसे आप सॉल्व कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा W इज इक्वल टू 30 इंटू 35 इंटू 5। तो 30 इंटू 35 होता है 15, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों को आपस में, 35 और 15 को। 5 5 जा 25, 2 5 3 जा 15 प्लस 2 17, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, 5 7 प्लस 5 12, 3 4 5, सो 525। सो वर्कडन बन जाएगा 525 और एक जीरो आ जाएगी, इतना जूल। ये वर्कडन आ गया, ये हमारे पास वर्क आ गया, कार्य आ गया 525। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, वर्क एनर्जी थ्योरम द्वारा आराम से हो गया। बस ये आपको ध्यान में रखना है कि कब आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पुट ऑन करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, अ बॉडी ऑफ मास 100 kg initially at rest a body of mass 100 kg initially moving with a velocity of 30 meter per second. After time 30 meter per second, brakes are applied. Brakes are applied. Brakes are applied for a time 5 seconds and the body stops. Find the work done by the body and displacement of body when the brakes are applied. Displacement of a body for a time 5 seconds. क्या कह रहा है, एक 100 किलो की वस्तु प्रारंभ में 30 मीटर पर सेकंड
इस पर ब्रेक लगाए गए, पांच सेकंड के लिए जिससे यह वस्तु विराम अवस्था आ जाती है। इस वस्तु द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए और इस 5 सेकंड में इसकी विस्थापन देखिए, हमें यहाँ पर क्या दिया है, मास ऑफ बॉडी दे रखा है। सौ किलो वस्तु का द्रव्यमान है। हमें यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की दे रखी है, यानी कि हमें यहाँ पर वस्तु का प्रारंभिक वेग दे रखा है, u बराबर प्रारंभिक वेग दे रखा है 30 मीटर पर सेकंड। हमें यहाँ पर वस्तु का फाइनल वेग दे रखा है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, अंतिम वेग दिया हुआ है। अब भैया ब्रेक लगे तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा, शून्य, विराम अवस्था में आ गया ना, तो v फाइनल कितना हो गया, 0। और कितने समय पे हुआ, टाइम भी हमें दे रखा है कि ये सारा 5 सेकंड में होता है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल, सारा गिवन डेटा तो हम पे है ही। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरी। क्योंकि हमसे कार्य पूछा ना, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार वर्क इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। कार्य गतिज ऊर्जा में अंतर के समान होता है। गतिज ऊर्जा का अंतर कैसे निकलेगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो W इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। तो W इज इक्वल्स टू हाफ, m की वैल्यू है 100, यहाँ आ जाएगा v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। W ऐसी, हाफ ऐसी, 100 ऐसी, v का स्क्वायर, तो v कितना है हमारे पास 30, 0 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। तो वर्कडन बन जाएगा 1/2 इंटू 100, 0 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे आ जाएगा 900, 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा। ये काटेगा इसे 50 बारी में, 50 गुणा 900, तो 9 पंजे 45, 9 5 45, 1 2 3, इतना जूल हमारा क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी, इतना वर्कडन आ जाएगा, यानी कि 45,000 जूल क्या आ गया, इसका वर्कडन आ गया। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा है डिस्प्लेसमेंट भी हमें क्या बताना है। डिस्प्लेसमेंट कितना किया होगा जब ब्रेक लगे होंगे, कितना विस्थापन किया होगा इसने जब इस पर ब्रेक लगे।
कितना विस्थापन इसने किया होगा जब इस पर ब्रेक लगे। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, फाइनल वेलोसिटी पता है 0 मीटर पर सेकंड हो गई, टाइम हमें पता लग गया 5 सेकंड। हमें निकालना है इसका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे अप्लाइंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अप्लाइंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि गति के तीसरे समीकरण अनुसार। क्या कहता है गति का तीसरा समीकरण, v बराबर या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब मेन चीज है a हमारे पास है नहीं, सर a नहीं होता तो हम इस इक्वेशन से भी तो निकाल सकते थे ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पर यहाँ पर भी a चाहिए, a बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो a के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a निकालने के लिए हमें पता है हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे a के लिए। तो हमें पता है a इज इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू अपॉन में t। a बराबर हो जाएगा 0 माइनस का 30 अपॉन में t, a हो जाएगा माइनस का 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो त्वरण हमने निकाला इसे हम थर्ड समीकरण में रखेंगे, तो v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस की जगह प्लस 2a और यहाँ पर आ जाएगा s। तो ये जगह 0 का स्क्वायर बराबर 30 का स्क्वायर प्लस 2, a का मान है 6 और s की जगह आ जाएगा s। तो बन जाएगा 0 बराबर 3 की 900 माइनस का 6 दूनी 12s। तो 12s बराबर 900 और यहाँ पर आ जाएगा s बराबर 900 बटा 12, 3 चकु 12, 3 की 9 0 0, s बराबर 3 गुणा 100 बटा 4, तो 4 एकम 4 4 25, s का मान आ जाएगा 25 या 75 मीटर हमारा क्या बन जाएगी, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी। विस्थापन भी हमारी निकल गई और कार्य भी हमारा निकल गया, कार्य ऊर्जा परमेय के कारण। चल फटाफट नोट करेंगे इसे। हमें यहाँ पे क्या पूछा था, समय भी दे रखा था अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा परमेय के अनुसार। तो हम जानते हैं वर्क यानी कि जो कार्य होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, गतिज ऊर्जा में अंतर के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा में अंतर कैसे निकालोगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि अंतिम गतिज ऊर्जा में से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा माइनस कर दो, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, हाफ कॉमन m कॉमन ले लिया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो w इज इक्वल्स टू बन गया 1/2 इंटू 100, 0 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। सो w इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 100, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 100 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 30 का स्क्वायर 900। तो 2 से कटेगा हमारा 150 टाइम, तो 50 गुणा 900 हमारा आंसर आ जाएगा 45,000 जूल। तो 45,000 जूल हमारा कार्य आ गया, यानी कि वजन आ गया। अब हमें डिस्प्लेसमेंट भी तो निकालनी है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या किया जाए, तो v हमें u हमें दे रखा है, v 0 हो गया क्योंकि ब्रेक लगे, टाइम 5 सेकंड है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम सर निकाल लेते हैं, गति के तीसरे समीकरण से निकाल लेते हैं। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, लेकिन पंगा यह है कि 2 नहीं, a नहीं है हमारे पास, एक्सलरेशन नहीं है, तो त्वरण नहीं है। तो त्वरण निकालने के लिए क्या किया जाए, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज करें। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि गति का पहला समीकरण का उपयोग करें। गति का पहला समीकरण, तो जैसे आपने गति का पहला समीकरण उपयोग किया, क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस at होता है। a बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन में t, यही हमने यूज किया है त्वरण निकालने के लिए। तो v माइनस यू यानी कि 0 माइनस 30, नीचे आ जाएगा 5, a का मान आ जाएगा माइनस का 30 बटा 5, यहाँ पे लगाया तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये त्वरण आ गया हमारे पास, अब इस त्वरण के मान को कहाँ रख देंगे, हम यहाँ रख देंगे। तो v का स्क्वायर ऐसे, u का स्क्वायर ऐसे प्लस 2as 0, 30 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6, ये तो ये बन जाएगा 30 का स्क्वायर 900, 12s, 6 दूनी 12s और प्लस माइनस माइनस, ये 12s इधर जाके प्लस का 12 बन जाएगा। तो प्लस 12s बराबर 900, और जब s का मान निकालो तो 900 बटा 12, जिसको सॉल्व करके बन गया 75 मीटर, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, छोटी सी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास पे आगे बात करेंगे पावर यानी कि शक्ति की, और फिर हम इस चैप्टर को कर देंगे खत्म। तो आज के क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।